राधे राधे दोस्तों। तो सुबह का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ सारे काम से फ्री होकर अपनी स्टडी टेबल पर आज का टारगेट पूरा करने के लिए। तो मैं देखो आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, आज का मेरा टारगेट क्या है। तो दोस्तों आज का ये मेरा टारगेट है, पढ़ाई का शेड्यूल है। 3 घंटा पढ़ने वाली हूँ मैं मैथ, जिसमें 2 घंटा मैं क्लास लूँगी और 1 घंटा प्रैक्टिस करूँगी। और 3 घंटा पढ़ने वाली हूँ मैं जीके जीएस, जिसमें 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा पॉलिटी। और 2 घंटे पढ़ने वाली हूँ मैं रीजनिंग, जिसमें 1 घंटे की क्लास लूँगी मैं और 1 घंटे प्रैक्टिस करूँगी। और एक मॉक टेस्ट दूँगी, चाहे मैं वो मैथ का दे लूँ, रीजनिंग का या फिर जीके जीएस का। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी। तो चलिए आज की स्ट्रैटेजी अपनी शुरू करते हैं। रोज़ की तरह मैं सबसे पहले आज भी मैथ को ही पढ़ूँगी, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा वीक है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं फ्रेश माइंड में पढूँ सबसे पहले। इसलिए मैं मैथ को ज़्यादा टाइम भी देती हूँ और सबसे पहले भी पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं मैथ को शुरू करने वाली हूँ। तो दोस्तों मैंने मैथ पढ़ना शुरू कर दिया है सर से, यूट्यूब से ही उनकी फ्री क्लास पढ़ी है, यूट्यूब पर उन्हीं की क्लास से। यूट्यूब पर क्लास लेकर मैंने फिर 2 घंटे प्रैक्टिस की। सारे क्वेश्चनों को समझ के, सारे क्वेश्चनों की जो क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चन का पैटर्न समझ के मैंने फिर उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से प्रैक्टिस किया और उन्हीं क्वेश्चनों की तरह अपनी फिर बुक से प्रैक्टिस की। ऐसा होता है जब हम क्लास भी ले लेते हैं और बुक से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर हमारी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाती है और हमें क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ जाता है। तो प्रैक्टिस करते करते मैंने अपनी रफ कॉपी ऐसी कर दी थी। मैं आपको याद दिला देती हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट तो वीडियो पर खास करके कर देना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। दोस्तों मैथ का आज का टारगेट मेरा होता है खत्म, जिसमें मैंने मैथ को 3 घंटे पढ़ा है, 2 घंटे क्लास ली और 1 घंटे बुक से प्रैक्टिस की। तो आज का मेरा मैथ का जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो हो गया है कंप्लीट। उसकी करीब 12 क्लासेस थी सर की, जो मैंने आज 3 दिन में पूरी की है। 4 या 12, 4 4 क्लास रोज ली और चारों क्लासों का प्रैक्टिस किया। तो मेरा मैथ का हो गया आज कंप्लीट। तो कल मैं नया चैप्टर पढ़ने वाली हूँ मैथ का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फिर आज के लिए पॉलिटी, जो मैं उसको 2 घंटे पढ़ने वाली हूँ। और जो मैथ मैंने पढ़ा है वो मैंने यूट्यूब से ही, दीपक भाटी सर से पढ़ा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पर। आप भी जाकर वहाँ पढ़ लेना अगर आपको अच्छा समझ में आए तो चलिए पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथ पढ़ने के बाद मैंने नवीन सर की क्लास लेनी शुरू कर दी है पॉलिटी की, यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री पढ़ी है। पॉलिटी पढ़ते पढ़ते मेरा तो बिल्कुल ऐसा मन लगता है सर से पढ़ने के बाद कि मैं पढ़ती रहूँ। लेकिन एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हमें सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना है दोस्तों। तो दोस्तों पॉलिटी की भी क्लास होती है मेरी खत्म। आज की जो मैंने टारगेट बनाया था, तो आज मैंने पॉलिटी में पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर क्या है, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल है, लोक सेवा आयोग है, ये सारी चीज़ें। ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सा संविधान लिया था, संसदीय व्यवस्था, द्वै संसदीय व्यवस्था, कानून, संसदीय विशेष अधिकार, विधायी प्रक्रिया, ये सब मैंने आज पढ़ा है। अमेरिका का संविधान से हमने क्या क्या लिए थे, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया। आयरलैंड से लिया हुआ संविधान, कनाडा से लिया हुआ संविधान। आप तो जानते ही हैं कि हमारा संविधान कई देशों से लेकर मिला है, सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ उठाया गया है, तब हमारा जाकर संविधान तैयार हुआ था। तो ये मैंने पढ़ा है और मैं पहुंच गई हूँ आज प्रस्तावना पर, और इससे आगे मैं पढ़ने वाली हूँ कल। तो ये इससे आगे की चीज़ें मैं कल आपको शेयर करूँगी। पॉलिटी तो मैंने आज पढ़ लिया है, पॉलिटी मेरी यहीं पे होती है खत्म आज। तो आगे वाला सब्जेक्ट जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो है मेरी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में पढ़ने वाली हूँ भावना मैम से, और जो मैंने पॉलिटी पढ़ी थी वो नवीन सर से पढ़ी थी। मैं फिर आपको बता दूँ, यूट्यूब पर फाउंडेशन नायक बैच है, बिल्कुल फ्री, आप भी वहाँ से पढ़ लेना। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बेकार पढ़ाते हैं, ये तो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब आपको पता है नवीन सर कैसा पढ़ाते हैं। तो मैं बस उन्हीं की क्लास से नोट्स बना रही हूँ, तो आप भी जाएँ और पढ़ लें। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ आज की क्लास की अपनी बायोलॉजी, वो भी भावना मैम से, RWA चैनल पर, यूट्यूब पर ही। यहाँ मैंने बायोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया है भावना मैम से। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने बायोलॉजी को या स्टोमच यानी पेट तक पढ़ लिया है, अमाशय तक। तो इससे आगे की क्लास मैंने भी ले ली है। देखो अमाशय की पढ़ी थी मैंने आज, अमाशय के कार्य और अमाशय में कौन कौन सा जो क्षार होता है, अम्ल होता है, वे सब इसके ये सब पढ़ा है मैंने। एंजाइम वगैरह कौन कौन से होते हैं अमाशय में, एंजाइम और ये सब। अमाशय में गार्लिक एसिड भी पाया जाता है। और ये देखो ये हमारे अमाशय की शेप्स है, यानी अमाशय में HCl बनता है तो क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा। और मैं यकृत यानी लीवर तक पहुंच गई हूँ। इससे आगे देखो मैंने यहाँ तक सब पढ़ लिया है, ये मेरे आज के बायोलॉजी के नोट्स हैं। और आज मैंने यहाँ तक पढ़ लिया पित्त के कार्य और पित्त अग्नाशय तक मैं पहुँच गई। और बायो की क्लास मेरी अग्नाशय पे आकर होती है फिनिश। मैंने आज इतना ही कराया है इस क्लास में, और फिर इससे आगे की क्लास में करने वाली हूँ कल। ये मेरे आज की क्लास के नोट्स हैं सारे, मैंने पढ़ लिया। बायो को 2 घंटे दिए थे, ये सब मैंने 2 घंटे में पढ़ा है। और आज पढ़कर इसको कल रिवीजन करने वाली हूँ मैं सुबह उठते ही। बायोलॉजी का टारगेट भी मेरा पूरा होता है आज का, बायोलॉजी को मैंने पूरा कर लिया। अब मैं पढ़ने वाली हूँ आगे सर से फिजिक्स की क्लास। तो चलते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। दोस्तों ये सर की फिजिक्स की क्लास के नोट्स हैं, जो मैंने यूट्यूब से ही बनाए हैं। तो आज सर ने बस इतना ही कराया था एक क्लास में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है। तो समझा कर सर ने कराया, धीरे धीरे बस इतना ही करा पाए हैं सर। जो थोड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं ना ग्रुप डी एग्जाम में, तो वो न्यूमेरिकल सर ने 1 2 करा दिए हैं आज को, और बाकी सब कल कराने वाले हैं। ये सर ने बताया था विद्युत धारा का सूत्र बताया था, आवेश बटे कूलाम। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड। तो हमारा ये निकल के आया था C/S। और जब हम S को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 पावर आ जाएगा, यानी CS माइनस की 1 पावर, इसका ये पूरा हो जाएगा। फिर इसी के अकॉर्डिंग सर ने ये न्यूमेरिकल कराया था। तो क्लास मेरी यहीं पे आज की खत्म होती है फिजिक्स की।
फिजिक्स की क्लास लेने के बाद दोस्तों मैं पढ़ने वाली हूँ रीजनिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैं बायो और फिजिक्स ही पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रही हूँ। तो वो मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब बायो या फिजिक्स मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद जाकर मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। अगर तीनों का प्रेशर एक बार में ले लूँगी तो फिर मैं कहीं ना कहीं उधर छोड़ दूँगी, या पॉलिटी या फिर हिस्ट्री वगैरह। और हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने पहले ही पढ़ रखी है, उसके सारे नोट्स बने रखे हैं, मैं बस उन्हीं को रिवाइज करने वाली हूँ, दूसरा कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो दोस्तों चलते हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए। और जो मैं जिस फ़ोन से पढ़ रही थी वो मेरे भाई का फ़ोन था, वो ले जा चुका है। तो अब मैं फ़ोन से नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ मैं रीजनिंग की क्लास नहीं लूँगी, बस रीजनिंग का आज बुक से ही प्रैक्टिस करूँगी। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ रीजनिंग को अपनी बुक से ही। ज़्यादातर मैं रीजनिंग को बुक से पढ़ती हूँ, और जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं टेस्ट सीरीज पर रीजनिंग का टेस्ट देकर उस टॉपिक को पक्का कर लेती हूँ। आज की पढ़ाई का जो मेरा टारगेट था वो होता है मेरा पूरा। रीजनिंग मैंने 2 घंटे पढ़ ली है, और इस चेयर पे बैठे बैठे मुझे सुबह से 9 बजे से और करीब 3 बज गए थे, यानी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे हो गए थे मुझे चेयर पे बैठे बैठे। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, और खा मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मोटी हो गई थी, थोड़ा वजन बढ़ गया था, इसलिए मैं थोड़ा डाइटिंग पे हूँ। अब 3 बजे मैं कुछ जाकर खाऊंगी रोटी। दोस्तों आज की पढ़ाई को पूरा करने के बाद मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। और आप भी अपनी पढ़ाई में कोई भी गैप नहीं करें, बस पढ़ते रहें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़, अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी रखें कि हमारा सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, और हमें अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम देना है तो देना है बस। और एक भी दिन गैप नहीं करना है, और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी करना जिससे आपकी इनकम हो, यानी आप घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाएँ, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। और फिर घर वालों का प्रेशर ये आता रहता है कि यार लड़की होती है तो शादी करो, लड़का होता है तो कब पैसे नहीं कमा रहा, 20-22 साल का हो गया, इसलिए छोटा छोटा या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, या स्कूल ज्वाइन कर लो, या कुछ भी सिलाई बुनाई करो लड़कियों के लिए, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करो दोस्तों। और रही बात पढ़ने की, तो मैंने आपको बता दिया है, मैथ की क्लास लो और फिर जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस ही करो। और जितना भी आप जीके जीएस का नोट्स बना रहे हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। मैंने अपने सारे नोट्स कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पेपर में मात खा जाती हूँ, वो भी टाइमिंग की वजह से। और मेरी ये गलती है कि मैं टाइमिंग इसलिए मात खा जाती हूँ टाइमिंग में, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाती। मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ लेकिन टाइम मैनेज नहीं करती हूँ उसमें मैं, लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ। मॉक टेस्ट लगाऊंगी और टाइम टू टाइम लगाऊंगी। मैं मॉक टेस्ट हर संडे लगाती हूँ। अब ये संडे आएगा ना, मैं आपको इस संडे में अपने मॉक टेस्ट का रिव्यू सेंड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में बात करती हूँ कल के शेड्यूल में। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए राधे राधे।